ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दिया। जी हां दोस्तों, अरामको ऑयल फैसिलिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी मौजूद है सऊदी अरब के अंदर, उसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। ईरान अब तक तो सिर्फ जो मिडल ईस्ट में यूएस के बेसिस मौजूद थे उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार वो ऑयल कंपनी को भी निशाना बना रहा है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों, ईरान के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ पिछले 72 घंटों से वो लगातार निशाना बना रहा है इजराइल को, यूएस बेसिस को और मिडल ईस्ट में जितनी अमेरिकी फौज मौजूद है उनको। लेकिन उसकी नाजायज औलाद अमेरिका की इनको बुरा लगने लगा और वो धमकाने लगे ईरान को, तो ईरान अब खुला वार कर रहा है सभी के ऊपर। अब बड़ी खबर यह आ रही कि ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको के ऊपर निशाना साध दिया और ड्रोन हमला कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग उस साइट पे लग गई है और सऊदी हुक्मरानों ने ऐलान कर दिया कि उस साइट को बंद कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, एक हमले से ईरान की सऊदी की अरामको की साइट बंद हो चुकी है। दोस्तों, ये रहे वीडियो और विजुअल्स। हो गया यार। दोस्तों, अरामको जो ऑयल कंपनी है इसके ऊपर हमले के बाद में दुनिया को इसकी कीमत देनी पड़ रही है। यूएस और इजराइल के जो किया ईरान के अंदर, तो ईरान ने जब पलटवार किया, पलटवार में आज उसने अरामको को पूरा डैमेज कर दिया और अरामको जलकर खाक हो चुकी है, पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो दुनिया के अंदर ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं। दोस्तों, 3% ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं ईरान के हमले के बाद में। दोस्तों, अगली खबर, स्टेट ऑफ हार्मोज पे हमला करने के बाद, पर्शियन गल्फ पे हमला करने के बाद ऑयल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऑयल लेने की दिक्कत हो रही है। तो इसका सीधा फायदा उसके दोस्त, ईरान के दोस्त रशिया देश को हुआ है। रशिया की जो ऑयल के रेट और जो शेयर मार्केट है अचानक बूम करने लगे और कई देश अचानक रशिया से ऑयल लेने लगे। तो एक अच्छी खबर रशिया के लिए है कि ईरान पूरी दोस्ती निभा रहा है और जैसे जैसे उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे 2-3 टैंकर पे उसने स्ट्राइक किया तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और ईरान के खौफ से ऑयल की लाना ले जाना बंद हो चुका है और सीधा सीधा इसका फायदा रशिया को हो रहा है। दोस्तों, ईरान बिल्कुल सांडे का तेल लगा के ऐसा मार रहा है, ऐसा मार रहा है यूएस इजराइल को। ससुरे का फाइटर जेट F-15 गिराने के बाद में भी उसको तसल्ली नहीं आई थी, वो झुठला रहा था। उसने कहा कि भाई गलती से हो गया होगा, लोगों ने कहा। लेकिन अब ईरान ने कुछ आंकड़े जारी कर दिए, उसमें कहा है कि हमने इजराइल के 20 से ज्यादा ड्रोन हार्मोस 900 जो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, उसको भी धूल चटा दिए। और सिर्फ वो ही नहीं, अमेरिका के MQ-9 जो काफी ज्यादा एडवांस होने का दावा करता है अमेरिका, उसको भी धूल चटा दिया। यानी ईरान के सामने कोई मशीन, कोई फाइटर जेट, ना ही कोई ड्रोन टिक ही नहीं रहा। ये कंटिन्यूसली और लगातार 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 हमले कर रहा है। पूरे 72 घंटे से ईरान रुका नहीं है, लगातार इनके ऊपर हमले कर रहा है और इनको इनकी औकात याद दिला रहा है। दोस्तों, पहले तो ईरान सिर्फ मिडल ईस्ट में यूएस के जो बेसेस मौजूद थे उनको निशाना बना रहा था, सिर्फ यूएस आर्मी को टारगेट कर रहा था। लेकिन एप्स्टीन फाइल के गुनहगारों ने, एप्स्टीन फाइल में लिपटे हुए लोगों ने और इनकी नाजायज औलाद और इनके नाजायज बाप डोनाल्ड ट्रंप, इनके कहने पर गीदड़ भपकी दी ईरान को। तो ईरान ने कहा, ससुरे, हम तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपके साथ में रियायत कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमको लगता था कि तुम्हारा झुकाव हमारे तरफ है और तुम प्रेशर में तुम हमको बोल रहे। लेकिन उनकी धमकी के बाद में जितने भी 7 स्टार होटल्स है, बड़े बड़े होटल है, उनको निशाना बना रहा है। ऑयल कंपनी, ऑयल फैसिलिटीज को ईरान निशाना बना रहा है। वैसे ही उसने बहरीन को पेल दिया और बहरीन में स्काई क्रैपर करके एक बिल्डिंग थी, आसमान को छूती हुई 7 स्टार, जो ये अरब ममालिक वाले और अरबी लोग देख के इतराते हैं, उसको उन्होंने इस कदर फोड़ा है। आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर किस तरीके से उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है।
दोस्तों ईरान ने सिर्फ मिडिल ईस्ट के बेसिस को निशाना ही नहीं बनाया, बल्कि इजराइल का तेल अवीव का तो तेल निकाल चुका है, लेकिन अब इजराइल की एक सिटी हाइफा को ऐसा निशाना बनाया है, ऐसा निशाना बनाया है कि नेतन्याहू के पिछवाड़े में बांबू घुस गया है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर सारे विजुअल्स और फोटोज वहां के, आपका दिल खुश होने वाला है। ससुरा अब ईरान ने इनको इतना रगड़ने के बाद में, जितने भी अरब ममालिक इनको पीसने के बाद में, तो उसके सहयोगी अमेरिका को तो लगेंगे, क्योंकि वो है उसका नाजायज बाप। तो उसने क्या किया, उसने सारे फाइटर जेट, सारे हेलीकॉप्टर और सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर की तरफ भी जाना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं मंजर कि किस तरीके से इनकी फटी पड़ी हुई है कि उन्होंने अब्बा को, इनके नाजायज अब्बा को पुकारा, अब्बा आ जाइए, हमारे पर खतरा है, हमारे ईरान बड़े अब्बू हमको मार रहे हैं। तो वैसे ही इनके नाजायज बाप डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी फौज इनके तरफ रवाना कर दी। ये रहे वीडियो। जब अरब ममालिक और इसराइल को पेलना शुरू किया, इनकी नाजायज औलाद को पेलना शुरू किया, तो वहां अपने नाजायज बाप डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा दुख हुआ और इस दुख के अंदर इनकी बौखलाहट नजर आई। तो इसराइल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन किया। वेस्ट ईरान में एक स्लम एरिया मौजूद था, वहां पर हेवी एयर स्ट्राइक की गई। जब जब ट्रंप डरता है तो सिविलियंस पे हमले करता है। आप सभी को मालूम है, ये बुज़दिल सिविलियंस पर और बच्चों के ऊपर हमले करते हैं ताकि पूरी तरीके से खौफ फैल जाए। लेकिन किस कौम को आप डरा रहे हो? ये कौम डरने वाली नहीं है। बेशक आपके हर हमले का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो सैयद अली खामनेई पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। दोस्तों अगली रिपोर्ट, ईरान की सबसे बड़ी ऑयल पाइपलाइन को डैमेज कर दिया गया यूएस और ईरान के द्वारा। जो 20% ऑयल पूरी दुनिया को पहुंचाया जाता था, वहां से ईरान का 20% जितना भी ऑयल निकलता था, तो 20% वो एक लौती जगह से निकलता था। अब यूएस और ईरान ने इसको डैमेज कर दिया है। इसकी आग की लपटें आप देख सकते हैं, ये बौखलाहट है। लेकिन ईरान सब कुछ खोने के लिए तैयार है, बर्बाद होने के लिए तैयार है, लेकिन दुश्मन को वो जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले।